नया महीना, न्यू मंथ जब भी आता है तो कहीं ना कहीं हमारे मन में नई उमंगे, नई तरंगे भर ही देता है और हम बीते हुए महीने के स्ट्रगल्स को, पेन्स को, डिफिकल्टीज को बहुत हद तक भुला भी देते हैं, यही सोच करके कि चलो नया महीना शुरू हो गया है या शुरू होने वाला है तो ये तो हमारे लिए कुछ चेंजेस लेकर के आएगा ही, कहीं ना कहीं सिचुएशन पहले से बेहतर होंगी और हमारी डिफिकल्टीज का भी अंत होगा। सो बेसिकली हम चेंजेस के बारे में सोचते हैं, परिवर्तन के बारे में सोचते हैं, बड़े बदलाव के बारे में सोचते हैं जब भी नया महीना नॉक नॉक करने को होता है ना। और आज जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब या तो नया महीना दस्तक देने को ही है या फिर ऑलरेडी आप न्यू मंथ में पहुंच ही चुके हैं, नई आशाओं के साथ, नई उम्मीदों के साथ। एंड आई एम श्योर ये भी सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या चेंज ला सकता है ये महीना, ऐसे क्या परिवर्तन हो सकते हैं इस महीने में जो कहीं ना कहीं प्रेजेंट के स्ट्रगल्स को थोड़ा कम कर दे या फिर सारी डिफिकल्टीज को खत्म ही कर दे। तो आइए आज की रीडिंग में यही जानने की कोशिश करते हैं कि ये महीना, जी हाँ द न्यू मंथ, आपके लिए कौन से बिग चेंजेस लेकर के आया है, कौन से ऐसे परिवर्तन आपको दिखने को मिलेंगे अपनी जिंदगी में जो आपको राहत की सांस दिलाएगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं ये महीना है भक्ति में शक्ति या शक्ति में भक्ति का महीना। जी हाँ, इसी महीने पावन नवरात्रि का त्योहार है, रामनवमी है, बैसाखी है, बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, इजंट इट? तो आज की रीडिंग भी भक्ति और शक्ति का समावेश ही है और आप अगर चाहें तो भक्ति और शक्ति दोनों को चूज कर सकते हैं या इनमें से किसी एक का चुनाव भी कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। कहीं ना कहीं आपकी दुआओं की वजह से, मिन्नतों की वजह से, बेस्ट विशेस की वजह से एंड ऑफ कोर्स ढेर सारी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं पहले से काफी बेहतर हूँ। हाँ, आवाज आपको थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर लग रही होगी क्योंकि गला अभी भी बैठा हुआ है, बट आई एम श्योर कि इसी तरीके से अगर आपकी ब्लेसिंग्स, आपके विशेस एंड आपका प्यार मिलता रहा तो बहुत जल्दी रिकवर कर जाऊंगी। और आपकी इन्हीं सारी ब्लेसिंग्स के लिए नेहा का आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहां रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है। जैसा कि आपको टाइटल या थंबनेल दिखा ही रहा है, बात करेंगे बिग चेंजेस के बारे में इस न्यू मंथ में। एंड एज आई सेड कि भक्ति और शक्ति, इन दोनों में से आप किसी एक का चुनाव करके इस रीडिंग को देख सकते हैं या फिर पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं कि भक्ति और शक्ति आपके लिए क्या मैसेजेस लेकर के आए हैं, किस तरह के संकेत आपको मिलने वाले हैं बहुत ही जल्द और कैसे बड़े परिवर्तन आपको दिखने को मिलेंगे इस नए महीने में। और चुनाव काफी ही सिंपल है। फाइल नंबर 1 में है शक्ति यानी कि मां काली एंड फाइल नंबर 2 में है भक्ति यानी श्री राम भक्त हनुमान। तो आप चाहें तो इन दोनों के मैसेजेस देख सकते हैं जो ये आपसे बताने आए हैं चेंजेस के बारे में, या फिर इनमें से किसी एक का चुनाव कर आप अपने पाइल की तरफ बढ़ सकते हैं। और अगर कंफ्यूजन हो रहा है या समझ नहीं पा रहे हैं कि किन्हें चूज करें या किन्हें ना करें, तो आपके लिए मैंने यहाँ पे 2 प्यारे प्यारे क्रिस्टल ट्रीज रखे हैं, जिनमें से पहला क्रिस्टल ट्री जो है वो है एमेथिस्ट एंड रोज क्वार्ट्ज से बना हुआ। जी हाँ, बहुत ही प्यारा सा छोटू सा ट्री है और आप देख ही रहे हैं कि ये जो इसके जो पत्ते हैं जी हाँ, डालियां और पत्ते जो कि यहाँ पे क्रिस्टल के बीज के रूप में आपको नजर आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इस ट्री को और भी ज्यादा लुभावना बना रहा है। बेनिफिट्स की बात करूं तो अनगिनत बेनिफिट्स हैं इस रोज क्वार्ट्ज एंड एमेथिस्ट के ट्री के, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट यहाँ पे ये है कि ये ना केवल हमें अनकंडीशनली लव करना सिखाता है, सेल्फ लव, सेल्फ केयर की सिचुएशन में हमें पुश करता है, बल्कि उसके साथ साथ हमें इनर पीस भी प्रोवाइड करता है। हमारे जो रिश्ते नाते हैं, कनेक्शंस हैं, जिस किसी के भी साथ भी, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, इनसाइड आउटसाइड जो भी कनेक्शंस हैं, कहीं ना कहीं उसमें अगर बहुत ज्यादा झड़प है, बहुत ज्यादा अनबन है, तकरार है, बिटरनेस है, तो इस ट्री के हेल्प से आप इन सभी को दूर कर सकते हैं और शांति की अनुभूति कर सकते हैं। सो बहुत ही प्यारा सा, जैसा कि मैंने कहा, ये क्रिस्टल ट्री है। और अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है या फिर अगर आपको लगता है कि आपके जो कनेक्शंस हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेटर हो गए हैं, लोग आपको नहीं समझ रहे, आपको जैसा प्यार मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा, या फिर आप खुद से खुद को प्यार नहीं कर पा रहे,
तो आप इस क्रिस्टल ट्री का चुनाव कर पाइल नंबर 1 की रीडिंग देख सकते हैं। और इस तरह की समस्या को अपनी जिंदगी से परमानेंटली दूर करने के लिए, हमेशा के लिए हटाने के लिए आप इस क्रिस्टल ट्री का यूज भी कर सकते हैं। इसे परचेस कर अपने साथ, अपने घर में या अपने कार्य क्षेत्र में, जहां भी आपकी मर्जी हो, जहां पर भी ऐसी सिचुएशन हो, वहां पे इसे प्लेस कर सकते हैं और फिर इसका आपने जादू यानी कि मैजिक देखना है। ऑलराइट, सो ये है पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2 में है अगेन एक और प्यारा सा छोटू सा क्रिस्टल ट्री जो कि टाइगर आई, सिट्रीन, पायराइट एंड ग्रीन एवेंचुरिन के क्रिस्टल बीज से बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको ये फेंगशुई के कॉइन्स नजर आ रहे हैं जो कि मनी, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है हमारी जिंदगी में। हमें हर तरह की नेम फेम से भी ये रूबरू करवाता है। और उसके साथ साथ में अगर जीवन में हमारे किसी भी डोमेन में हम बहुत ज्यादा जूझ रहे हों और कहीं ना कहीं लोगों की नजर से परेशान हो, कॉन्फिडेंस नहीं मिल पा रहा हो, खुशियां नहीं मिल पा रही हो, सो बेसिकली जिस भी जगह पे आपको प्रॉस्परस फील करना है, अबंडेंट फील करना है, या फिर अगर पैसों की बहुत ज्यादा समस्या है, मेहनत कर रहे हैं लेकिन वैसे पैसे आप नहीं बना पा रहे, नहीं कमा पा रहे, तो ये क्रिस्टल ट्री कहीं ना कहीं समझ लीजिए वहां पे मिरेकल करता है। और अगर आपके जीवन में ऐसी कोई समस्या है तो आप इस ट्री के इस्तेमाल से अपनी इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। इस ट्री को भी आप अपने घर पे या अपने कार्य क्षेत्र में जहां आपकी मर्जी हो वहां पे आप सच्चे एंड पूरे विश्वास के साथ रख सकते हैं और फिर आप इसका कमाल देखें। तो अगर आपको ये अट्रैक्ट कर रहा है तो आपने देखनी है पाइल नंबर 2 की रीडिंग। ऑलराइट, तो चाहे तो वीडियो को 2 मिनट के लिए यहाँ पे पॉज कर लें, अपनी अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ें और आंखें बंद करके सबसे पहला जो भी ट्री आपको अपनी आंखों के सामने नजर आता है या तो आप उसे सेलेक्ट करें या फिर काली माँ और बजरंगबली का ध्यान करते हुए इनमें से जिनकी छवि आपकी आंखों के सामने उतरती है आपने उस फाइल का चयन करना है और फिर इस रीडिंग को कंटिन्यू करना है। वैसे आप चाहें तो पूरी रीडिंग भी देख सकते हैं जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही कहा, बट यस इस बात का जरूर से ध्यान रखें कि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी ही। जितना जो आपके साथ में मैच करे सिर्फ और सिर्फ उसी पर फोकस रहिए एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। टाइमलेस वीडियो है तो ये वीडियो आप कभी भी देख सकते हैं और जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे समझ लीजिए ये एनर्जी आपके लिए नेक्स्ट अपकमिंग मंथ के लिए होगी। ठीक है, सो बिल्कुल पॉजिटिव एंड ओपन माइंडसेट के साथ में आपने वीडियो को कंटिन्यू करना है। एंड एनर्जी चाहे आपके साथ में 1% की ही क्यों ना रेजोनेट करे गाइस, यूनिवर्स को या जिन्हें भी आप मानते हैं उस ईश्वर को अपना धन्यवाद कहना, अपना ग्रेटिट्यूड देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। जो भी पॉजिटिविटी आपको नजर आए, जो आपको लगता है कि इस वक्त आपको चाहिए, आपके लिए जरूरी है और वो ऑलरेडी ऑन द वे है, उसे आप जरूर से क्लेम करें। और अगर आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है इस रीडिंग से तो वीडियो को एक लाइक जरूर से दें। साथ ही चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करते हुए लौटें एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को औरों में शेयर करें ताकि जो मैसेजेस आपके लिए नहीं है वो आपके माध्यम से बाकियों में पहुंचने पाए। और इस वक्त किसी भी तरह की दुविधा में अगर फंसे हो, समझ ना पा रहे हो, अपने किसी भी लाइफ के डोमेन के प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहते हो तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं और इसके लिए स्क्रीन पे दिख रहे व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से बिग चेंजेस आपके लिए संजोए हुए हैं इस नए महीने में, आपके जीवन की किन सारी डिफिकल्टीज का हो रहा है अंत और किस तरीके की ब्लेसिंग्स एंड सरप्राइजेस लेकर के आया है आप सभी के लिए ये नया महीना। ऑल द बेस्ट। राधे राधे पाइल नंबर 1। आइए देखते हैं कि व्हाट बिग चेंजेस आर कमिंग आप सभी के लिए। एंड वी हैव द डिवाइन मस्कुलाइन। वाओ, लेट्स सी, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार, क्या बात, 5 ऑफ वॉन्ड्स, आई एम सो सॉरी गाइज, 2 of swords, the Hierophant, 2 बहुत ही खूबसूरत कार्ड मेजर अरकाना से, with Knight of Wands, the Devil, and the Hangman। 4 मेजर अरकाना से कार्ड्स निकले हैं आपके लिए। ओके,
सो पाइल नंबर 1, इस वक्त बहुत ज्यादा नकारात्मक ऊर्जाओं से आप मुझे घिरे हुए से दिख रहे हैं। खुद भी स्टक हैं, आपका काम भी स्टक है। कुछ लोग यहाँ पे दो राह पे मुझे खड़े हुए दिख रहे हैं एंड कुछ लोग शांति से किसी चीज का मुझे इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड आई एम श्योर कि आप उनमें से हैं जो जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये परिस्थिति बदलेगी एंड सॉरी, चीज़ों में सुधार आएगा। होपफुल हैं, पॉजिटिव हैं, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश भी कर रहे हैं। बट कहते हैं ना कि कई बार हमारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं, हमारी खुद की नेगेटिव चिंताओं की वजह से, नेगेटिव इमोशंस की वजह से, और कई बार तो आसपास के लोग, उफ, ये लोग तो इस कदर हमें हताश निराश कर देते हैं कि अगर उम्मीद की एक किरण नजर भी आए ना कहीं इनकी बातें या फिर इनकी जो ऊर्जा है वो हमारे समस्त जीवन को ही जैसे कि तहस नहस कर देती है, और फिर वो जो उम्मीद की किरण जागी है हमारे मन में वो कहीं लुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे कुछ लोग मुझे इस तरह की एनर्जी में भी नजर आ रहे हैं। हालांकि हैं आप बहुत ही स्ट्रांग, मैं ऐसा देख रही हूँ कि चाहे लाख प्रॉब्लम्स आ जाएं आपकी जिंदगी में, लाख उतार चढ़ाव ही क्यों ना आपने देखे हों, बट संयम रखना आपने कहीं ना कहीं सीखा है। और जब से आप अध्यात्म में आए हैं, यानी कि जब से आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हुई है, तब से बहुत सारे बदलाव भी आपकी खुद की पर्सनालिटी के अंदर, ऑरा के अंदर आपने फील किए हैं। और यही एक वजह है कि इस वक्त इतनी दुविधाओं के होने के बावजूद भी आप कहीं ना कहीं आपने हिम्मत नहीं हारी है। आप डटे हुए हैं, लगे पड़े हैं, और लगातार आप अपनी प्रेयर्स में भी बिलीफ रख रहे हैं। भले ही वो प्रेयर्स में से शायद कुछ एक ही आपकी पूरी हुई हैं, बट आपको पता है कि जो चीजें आपको इस वक्त नहीं मिल रही हैं, कहीं ना कहीं उसकी कोई एक बड़ी पिक्चर आपके सामने बहुत ही जल्द आएगी, क्योंकि आप ईश्वर के उन प्यारे बच्चों में से हैं। एंड स्पेशली अगर आप काली माँ के भक्त हैं तो कहीं ना कहीं माता रानी ने आपका हाथ यूं ही बीच मझधार में नहीं छोड़ना है। अगर अभी भी आपको कुछ नहीं मिल पाया है, प्रॉब्लम्स अगर अभी भी बहुत हद तक कम नहीं हुई हैं, तो इसके पीछे भी एक वजह है, एक लेसन है, एक सीख है जो आपने लेनी है, जो आपने सीखनी है। और इन्हीं सारी चीजों को ध्यान में रख करके आप मुझे थोड़े से शांत भी दिख रहे हैं। लाइक हेस्ट में नहीं है, जल्दबाजी में नहीं है, हड़बड़ी में नहीं है, और कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो की एनर्जी में आप में से कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं, विच इज क्वाइट गुड एंड इम्प्रेसिव टू। सो ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है तो यकीनन आपने सही पाइल का चुनाव किया है, एंड आप इस रीडिंग को फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि अब हम जानेंगे कि कौन से बिग चेंजेस आपकी जिंदगी में इस महीने होने जा रहे हैं, जिसका संकेत आपको बहुत ही जल्दी मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। और बहुत ही जल्दी से मेरा मतलब है आने वाले मैक्स टू मैक्स 5 दिनों के अंदर अंदर, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं। कुछ लोगों के लिए 5 अप्रैल हो सकता है, एंड कुछ लोगों के लिए 8 अप्रैल हो सकता है। ये तारीखें यहाँ पे मुझे दिख रही हैं, बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट, यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज मुझे नजर आ रही है पाइल नंबर 1, वो ये है कि माता रानी की कृपा से ना सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट घटना जो आपकी जिंदगी में घट रही है इस महीने, जिसने वाकई में एक बड़ा परिवर्तन लेकर के आना है, वो ये है कि आपके जो काम रुके हुए हैं ना, जो भी पेंडिंग वर्क हैं आपके, जो किसी ना किसी वजह से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे, और इसमें मुझे सबसे बड़ी वजह ये दिख रही है कि मानो किसी ने आपके काम को या आपके माइंड को बांध दिया है, बैड स्पेल वर्क से, किसी तरह के तंत्र मंत्र या टोटकों से, या कुछ भी ऐसा करके जो कि बेसिकली सही नहीं है। कुछ इस तरीके से अपनी बुरी शक्तियों में आपको जकड़ लिया गया था, जिसकी वजह से आप ना आगे बढ़ पा रहे हैं, ना आपका काम आगे बढ़ पा रहा है, ना कोई भी वो चीज जो इस वक्त फुल फ्लेजेडली एक अच्छी गति से एडवेंचरस रूप में आगे चलनी चाहिए, वो जो नहीं चल पा रही है ना, इस महीने आपको ये बदलाव दिखेगा। ये सबसे बड़ा चेंज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि जिन लोगों ने बेसिकली आपके साथ इस तरह की हरकत की है, आपकी ऑरा से प्रभावित होकर के, बिकॉज यस आप इतने ज्यादा पावरफुल हैं, एंड जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि आप में से कुछ लोग बहुत ज्यादा संयम रख के चलते हैं, चीजों को कैसे संतुलन में लेकर के चला जाए या रखा जाए, आपके अंदर ये कला भी कूट कूट के भरी हुई है।
आप स्पिरिचुअलिटी को एंड प्रैक्टिकल लाइफ को बैलेंस करना बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लोगों की नजरों में बहुत ज्यादा खटकती आई हैं, और इसी के परिणाम स्वरूप मैं देख रही हूँ कि लोगों ने ईर्ष्या के कारण, जलन के कारण, या फिर आप कहीं आगे ना बढ़ जाएं, आपकी तरक्की ना हो जाए, आप कहीं सफलता की चोटी पे ना पहुंच जाएं, इस चलते उन्होंने कुछ बैड स्पेल वर्क एंड ऑल ये सब करवाया आपके ऊपर, आपकी फैमिली के ऊपर, जिससे कि ना केवल आप इस तरह की डिफिकल्टीज का और इस तरह के वाहियात चीजों का शिकार हुए कि सब काम ठप पड़ गया, रुक गया, बल्कि आपकी फैमिली ने भी, मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा सफर किया है यहाँ पे। बट चूंकि आपकी जो ऑरा है, आपकी जो पावर है, वो इतनी ही ज्यादा स्ट्रांग है कि बुरी शक्तियों का आसपास आपके होने के बावजूद भी, या फिर लोगों का इस तरह से आपको बैड वे में अट्रैक्ट करने के बावजूद भी, आपको बांधने के बावजूद भी, आपने जो धीरज का, संयम का और अपने बैलेंस एंड पेशेंस का जो आपने कमाए हैं उसका साथ नहीं छोड़ा, तो माँ काली ने आपकी इन्हीं दिव्यताओं के कारण, आप जो इतने डिवाइन सोल हैं, आपने जो अपनी स्ट्रेंथ एंड अपनी पावर को अपने हाथ से जाने नहीं दिया, कहीं ना कहीं इसी से खुश होकर के माँ काली ने सबसे बड़ा परिवर्तन, सबसे बड़ा चेंज आपकी जिंदगी में अब ये करना है कि इन लोगों को आपकी जिंदगी से निकाल करके बाहर फेंका जा रहा है। पहली बात, इनके द्वारा की गई सारी आलतू फालतू चीजों को, सारे ब्लैक मैजिक को, सारे बैड स्पेल वर्क को कहीं ना कहीं माँ काली कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर रही हैं। एंड आपने जो अपने उम्मीद की किरण को नहीं छोड़ा, या फिर कहीं ना कहीं अपने हौसले को आपने बरकरार रखा, तो उसमें और भी ज्यादा इजाफा किया जा रहा है। यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी है, तो इवन इफ आपने अपने आप को बहुत ज्यादा लो फील किया हो, डिसहार्टेंड फील किया हो, या कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कि आपकी हेल्थ में असर आया हो, आपको ऐसा लगा हो जैसे कि आपकी सारी शक्तियां, आपका स्ट्रेंथ, आपका जो विल पावर है उसको छीना जा रहा है, या मे बी फिजिकली अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा लेथार्जिक अगर फील कर रहे हो, तो ये सारी की सारी चीजें आपको वापस मिल रही हैं इसी महीने। सो हेल्थ वाइज अगर मैं देखूं तो आपने अपने मन में और अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा हेल्दी फील करना है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरीके से आपकी माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट बहुत ही ज्यादा मुझे जोश में नजर आ रही है इस महीने। और कहते हैं ना कि जब नकारात्मकता का जब एंड होता है और जब नेगेटिव ऊर्जाएं हमारे जीवन से निकलती हैं, हमारे शरीर से, हमारे आसपास से जब वो दफा होती हैं, तो हम बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं। तो यस, आपने बहुत ही ज्यादा अपने आप को जोश में पाना है, बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म में पाना है, एंड दोबारा से आपने उठ खड़े होना है एक नए पर्सपेक्टिव के साथ, न्यू आइडियाज के साथ एंड न्यू वाइटैलिटी के साथ, एक नए डायरेक्शन के साथ आपने कहीं ना कहीं अपने मंजिल की ओर अपना कदम बढ़ाना है, जो अब तक स्टॉप था, एक पॉज लग गया था। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप मुझे नई दिशा इख्तियार करते हुए दिख रहे हैं इस नए महीने में। सो डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग है, पाइल नंबर 1, और साथ ही साथ आप मुझे बहुत खुश भी नजर आ रहे हैं। एंड एक खुशी का कारण जो मैं देख रही हूँ वो ये है कि आप में से कुछ लोगों की तो विशेष पूरी हो रही हैं। जी हाँ, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आपने इन दिनों या मे बी लास्ट मंथ में कुछ बहुत ही डिफिकल्ट सा ईश्वर से मांगा, जो कि आपको भी पता है कि उसके पूरा होने में समय लगेगा। बट कहते हैं ना कि जब हमारी आस्था बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है और कहीं ना कहीं जब हमें ईश्वर पे बहुत ज़्यादा विश्वास होता है, तो हमें पता है कि जिस चीज़ में हमें साल, 2 साल, 5 साल भी लगेंगे, तो कहीं ना कहीं वो हमें साल, 6 महीने में या फिर 1 महीने में भी अचीव हो जाता है। तो चूंकि आपने ये विश्वास बनाए रखा और कहीं ना कहीं लगातार उस विश को लेकर के आपने मैनिफेस्ट किया है, तो यस, जिन्होंने लास्ट मंथ में या पास्ट 5-6 महीनों के अंदर कोई ऐसी विश मांगी है जो कि आपको लगता है कि इसको पूरा होने में समय भी लग सकता है, बट अगर समय लगे भी तो भी मैं अपनी मैनिफेस्टेशन नहीं छोड़ूंगा या नहीं छोड़ूंगी, तो समझ लीजिए वो विश आपकी इस महीने पूरी होने जा रही है। दूसरी आपकी खुशी का कारण मैं ये देख रही हूँ, पाइल नंबर 1, कि आप पहले से ज्यादा अपने आप को स्ट्रेंथ से एंड पावर से भरा हुआ तो पाओगे ही पाओगे, यानी कि अपने आप को आपने बहुत हेल्दी फील करना है। और कहीं ना कहीं अगर कि आपके बॉडी पार्ट में या फिर माइंड में किसी भी तरह की दर्दनाक चीजें रही हैं, यानी कि कोई घाव रहा है या कोई ट्रॉमा रहा है या फिर कोई पेन रहा है, इस महीने आपका वो हील हो रहा है। जी हाँ, आप मुझे उस पेन से, उस ट्रॉमा से अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। और जब इंसान पास्ट की चीजों से अपने आप को बरी पाता है तो वाकई में उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। एंड तीसरी खुशी जो यहाँ पे मैं देख रही हूँ वो तो ऑलमोस्ट मैं कहूंगी कि सभी के लिए है, क्योंकि ये दोनों स्पेसिफिक मैसेजेस थे।
तीसरी खुशी मैं आपको ये मिलते हुए देख रही हूँ इस महीने में गाइस, कि जिन लोगों ने आपके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया, यानी कि आपको फालतू की चीजों से बांध दिया, तंत्र मंत्र से बांध दिया, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया, या इवन आपके परिवार को भी जो इन्होंने हानि पहुंचाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं इन लोगों के आपसी कलह कलेश और इन लोगों का जो आपसी मतभेद है वो इतना ज्यादा आपकी आंखों के सामने में आपको नजर आएगा कि आपको ये पता लगते जरा से भी देर नहीं लगेगी कि ये लोग कौन है और बेसिकली आपसे क्या चाहते हैं। सो इन अदर वर्ड्स, इनका कर्मा, इन बुरे लोगों का, नेगेटिव लोगों का, नेगेटिव ऊर्जाओं का जो आपके आसपास में ही है और अब तक जो आप देख करके भी नहीं देख पा रहे थे क्योंकि आपकी आंखों में पट्टी बांध दी गई थी, अब कहीं ना कहीं वो पट्टी उतरने का वक्त आ गया है और ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए इस तरह की चीजें ही लेकर के आया है जहां पे इन लोगों का असली चेहरा आपके सामने आ रहा है, पहली बात। और दूसरी बात, जो लड़ाई झगड़े फाइट्स या नेगेटिविटी इन्होंने आपके और आपके परिवार में फैलाने की कोशिश की, अब वही चीज आपको इनके घर परिवारों में होती हुई दिखेगी। ये लोग आपस में लड़ के भुन करके एक दूसरे के साथ तू मैं करके मिसअंडरस्टैंडिंग्स में और कहीं ना कहीं अपनी ही हानि करते हुए आपको नजर आएंगे, जिससे कि आपको ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। इस बात का खुलासा आपके सामने हो जाएगा कि इन लोगों से आपको अब एक सटीक दूरी बनानी है अपनी जिंदगी से। इन्हें आपने निकाल के बाहर फेंकना है ताकि आपकी जो डिविनिटी है या आपकी जो दैवीय शक्तियां हैं उसको दोबारा से ये लोग हानि ना पहुंचाने पाए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके बिहाफ में माँ काली करेंगी। समझ लीजिए कि माँ काली ने आपको ऑप्शन दिए हैं। ये महीना आपके लिए एक ऑप्शन का महीना है। माँ काली ने कहीं ना कहीं आपको ये संकेत देना है कि भाई इन लोगों से अब जितनी जल्दी हो सके तुम अपने कॉन्टैक्ट्स को खत्म कर लो, क्योंकि ये लोग ना तुम्हारे लिए, ना तुम्हारे परिवार के लिए, ना तुम्हारी ऑरा के लिए सही है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो फिर मैं अपने तरीके से इनका डिस्ट्रक्शन करूंगी, क्योंकि माँ काली तो है ही गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन, राइट। सो चुनाव आपका है कि इन लोगों की असलियत सामने आने के बाद आप इनको अपनी जिंदगी से निकाल बाहर फेंकते हैं या फिर माँ काली के डिस्ट्रक्शन का वेट करते हैं। और जब माँ काली ध्वंस पर आती हैं तो कई बार चीजें हमें अच्छी लगती भी हैं और नहीं भी लगती हैं, क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन की बात है और सब कुछ हमारे तरीके से हो ऐसा तो जरूरी नहीं है, इजंट इट। तो हो सकता है कि आपको वो चीज पसंद ना आए। हेंस ये आप देख लें कि इनको आप अपनी जिंदगी से बाहर निकाल रहे हैं या फिर डिस्ट्रक्शन का आपने वेट करना है। ऑलराइट, बट दोनों ही सूरतों में हेयरिन मैं ये देख रही हूं कि आपने बहुत ही ज्यादा शांति, पीस एंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सुकून की अनुभूति करनी है इस महीने। और किसी भी तरह का डाउट या कंफ्यूजन भी अगर रहा है आपके किसी भी मसले को लेकर के आपकी जिंदगी में, तो वो भी दूर हो रहा है। आप बेसिकली अपनी पावर में आ रहे हैं और हेल्थ के हिसाब से जैसा कि मैंने बताया है, हेल्थ आपकी बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब दुरुस्त होती हुई मुझे दिख रही है इस महीने। एंड स्पेसिफिकली कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है कि मनी मैटर से रिलेटेड, जी हाँ, पैसों से रिलेटेड कुछ बड़े डिसीजंस आप ले सकते हैं, मे बी इन्वेस्टमेंट को लेकर के या फिर सॉरी या फिर अपना घर बनाने से रिलेटेड ये हो सकता है, या फिर किसी ऐसी जगह पे लाइक ऐसी लैंड या प्रॉपर्टी में पैसे को इन्वेस्ट करने से रिलेटेड ये चीजें हो सकती हैं। तो या दिस इज द मंथ जहां पे आप इस तरह की कुछ प्लानिंग मुझे करते हुए दिख रहे हैं, इस तरह की कुछ स्ट्रेटजीज भी मुझे बनाते हुए दिख रहे हैं। एंड कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मंथ है। तो अभी भी अगर आप अध्यात्म को नहीं समझे हैं या फिर किसी भी वजह से आप स्पिरिचुअलिटी, आपकी स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में अगर बाधा आई है तो वो समझ लीजिए कि इस महीने आपकी दूर हो रही है। सो दीज आर द चेंजेस जो आपने देखने हैं इस मंथ में। आगे बढ़ते हैं। मूव, क्या बात। देन वी हैव फ्रेंडशिप। सो गाइज दिस इज द मंथ फाइल नंबर 1 जहां पे जैसा कि मैंने कहा चीजों में अब मूवमेंट नजर आएगी आपको। एंड ऑफ कोर्स आपकी चूंकि हेल्थ भी अच्छी हो रही है तो काफी टाइम से अगर आप अपने घर पे रहे हैं, कहीं ना कहीं बाहर नहीं गए, बाहरी दुनिया का आपने मजा नहीं लिया, तो दिस इज अ मंथ वेयर इन आई एम सीइंग कि आप थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक को अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, नियर बाई लेक साइड या फिर पार्क में जाकर के अपने आप रिफ्रेशन अप मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली नेचर के साथ में जुड़ना, कुछ इस तरह की वाइब्स हैं। एंड दिस इज गुड फॉर यू ऑल्सो। एंड इवन इफ अगर आपकी तबीयत नहीं खराब है तो भी कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग मुझे इस तरह की रूटीन को इनरोल करते हुए दिख रहे हैं अपनी लाइफ में इन दिस न्यू मंथ। और इसके साथ साथ में
आप में से कुछ लोगों की तो फ्रेंडशिप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वे में काम करती हुई नजर आ रही है यानी कि आपके जो पुराने दोस्त हैं उनके साथ में दोस्ती का बॉन्ड, उनके साथ की केमिस्ट्री बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। रादर मैं कहूंगी कि स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। आपका अपने दोस्तों के साथ में बहुत अच्छा समय बीतता हुआ मुझे दिख रहा है। एंड कुछ लोगों के यहाँ पे नए दोस्त बन सकते हैं इन दिस न्यू मंथ न्यू फ्रेंडशिप। तो यस, यहाँ पे ये चीजें भी नजर आ रही हैं। एंड अलॉन्ग विथ ऑल दिस, यहाँ पे ये चीज भी मुझे दिख रही है कि जिस भी ईश्वर में आपकी श्रद्धा है या जिस डिवाइन पावर को आप दिल से मानते हैं, पूछते हैं, कहीं ना कहीं उनके साथ आपका एक दोस्ती का रिश्ता कायम हो रहा है, जो कि वाकई में एक बहुत बड़ी बात है, एक बहुत बड़ा चेंज है। अब तक शायद भक्त के हिसाब से, डिवोटी के हिसाब से आप प्रेयर्स करते आ रहे हैं और अपनी मन की बातों को शेयर करते आ रहे हैं। बट कहते हैं ना कि दोस्ती ऐसी नायाब चीज है जहां किसी तरह का कोई बैरियर नहीं होता, जहां पे हम, अगर हमारा कोई अच्छा दोस्त है, कोई मन का साथी है, तो उसे हम खुल करके सारी बातें कह सकते हैं बिना किसी शुगर कोटिंग के या फिर बिना बहुत ज्यादा सोचे समझे कि भाई पता नहीं सामने वाले को कैसा लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि हमें पूर्णतया विश्वास होता है अपनी दोस्ती पे, अपने दोस्त पे। तो कहीं ना कहीं आपका अपने उसी डिवाइन पावर के साथ, फिर आप जिन्हें भी क्यों ना माने, काली माता हो सकती हैं, मेरे गोविंद हो सकते हैं, भोलेनाथ हो सकते हैं, बजरंग बली हो सकते हैं, या कोई भी एंजल्स, यूनिवर्स, जिन्हें भी आप दिल से मानते हैं, उनके साथ आपका एक नया बॉन्ड में बनता हुआ देख रही हूँ इस महीने, जहां पे आपका विश्वास तो और भी ज्यादा अटल होता हुआ मुझे दिख रहा है, बल्कि उसके साथ साथ में आपकी जो डिवोशन है, आपका जो ट्रस्ट है, वहां पे एक सुपर बिल्टअपनेस की एनर्जी है। आप अपने आप को और भी ज्यादा उस सुप्रीम लॉर्ड के साथ कनेक्टेड पाएंगे और कहीं ना कहीं खुल करके अपने दिल की बातों को आप उनसे बयां करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये ऐसी फ्रेंडशिप भी हो सकती है 5D वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। डबल हैप्पीनेस, डबल प्रॉफिट, वाओ, बोनस, इंक्रीमेंट, स्टेबिलिटी इन फैमिली, जो कि मैंने बताया ही कि भाई फैमिली में भी कुछ इस तरह के बैड स्पेल वर्क किए गए हैं, उनसे छुट्टी मिल रही है, उनसे निजात मिल रहा है। तो यस, एक स्टेबल फैमिली आपको नजर आएगी। सारी खुशियां आपकी डबल हो रही हैं। जिस जगह पे आपने मेहनत की है और कहीं ना कहीं अपने आप को न्योछावर किया है, अपने आप को दिया है, अपना टाइम, मनी, अपना लेबर, कहीं ना कहीं वो सब डबल होकर के आपकी जिंदगी में इस महीने आता हुआ दिख रहा है। बोनस और इंक्रीमेंट, अगर आप सर्विस कर रहे हैं, जॉब में हैं और अभी तक अगर आपको बोनस या इंक्रीमेंट नहीं मिला है, बी रेडी। दिस इज द मंथ जब आपको ना केवल अपने पैकेज में, अपनी सैलरी में इंक्रीमेंट दिखाई देगा, बल्कि बोनस भी यहाँ पे आपको मैं मिलती हुई देख रही हूँ। ठीक है, एंड अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या फैमिली में कोई भी प्रेग्नेंट है और बेबी एक्सपेक्ट कर रहा है, तो जुड़वा बच्चों के होने की संभावना है। सो डबल कांग्रेचुलेशंस गाइस। नेक्स्ट वी हैव फेमिनिन एनर्जी, प्रपोजल्स ऑन दी वे। तो यस, न्यू प्रपोजल्स आपको इस महीने मिलेंगे, ये एक बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। एंड ये प्रपोजल किसी भी तरीके का हो सकता है। ये प्रपोजल रोमांटिक प्रपोजल हो सकता है, मैरिज प्रपोजल हो सकता है, किसी किसी के लिए बिजनेस पार्टनरशिप का प्रपोजल होगा, किसी किसी के लिए जॉइंट वेंचर का प्रपोजल होगा, किसी किसी के लिए स्पॉन्सरशिप का प्रपोजल होगा। एंड कुछ लोगों के लिए जिनका क्लाइंट रिलेटेड बिजनेस है, परचेस सेल वाला बिजनेस है, तो यस, वहां पे आपको न्यू क्लाइंट्स वो मुझे मिलते हुए दिख रहे हैं इन दिस मंथ। एंड किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स न्यू फ्रेंडशिप है, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है ही, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। तो बहुत ही अच्छा महीना है गाइस, बहुत बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखने को मिल रहे हैं इन दिस मंथ। अब देख लेते हैं कि काली माँ की ओर से स्पेशली और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। बाबा भोलेनाथ आपके साथ है, सो डरना मना है। तो जाहिर सी बात है कि भाई जब काली माता है तो भोलेनाथ कैसे नहीं आएंगे, शक्ति है तो भाई शिव जी कैसे नहीं आएंगे। तो काली माँ आपसे कह रही हैं कि डू नॉट वरी एट ऑल, मैं तो तुम्हारे साथ हूं ही, तुम्हारे परिवार के साथ हूं ही, लेकिन मेरे साथ साथ बाबा भोलेनाथ भी आपके साथ हैं। तो आप किसी भी तरह के डर को, किसी भी तरह की एंजाइटी को या स्ट्रेस को अपने जीवन में जगह क्यों बनाने दे रहे हैं। सो डरना बिल्कुल भी मना है गाइस, ठीक है। काली माँ आपसे ये भी कह रही हैं कि आपको आपके ड्रीम्स के थ्रू बहुत सारे विजन्स दिखाए जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आपको संकेत मिलने स्टार्ट हो जाएंगे आने वाले 5 से 8 दिनों में। तो आपने बिल्कुल अपने ड्रीम्स को हल्के में नहीं लेना है, सपनों को हल्के में ना लें। कहीं ना कहीं आप में से स्पेशली जो बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हैं, साइकिक गिफ्ट हैं जिनके पास, ठीक है ना, जो जिनकी गट फीलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग है,
वो भरोसा करें अपने ड्रीम्स पर एंड साथ ही साथ विजन्स पर भी। कई बार जब हम बैठे हुए होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं तो अचानक कुछ विजन्स हमारे सामने आ जाते हैं, तो उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है, उन पर भरोसा करना है और समझने की कोशिश करनी है कि आपको किस बात के लिए क्या संकेत दिए जा रहे हैं। नए स्कूल, नए कॉलेज या नए यूनिवर्सिटी में अगर दाखिला लेना है तो समझ लीजिए उसका समय भी आ चुका है। दिस इज द मंथ जब आपका एडमिशन होने जा रहा है, किसी किसी के लिए न्यू स्कूल, किसी किसी के लिए कॉलेज एंड किसी किसी के लिए यूनिवर्सिटी। और अगर इस चीज को लेकर के परेशान है तो परेशानी को मारिए गोली, क्योंकि माता रानी पहले ही बोल चुकी हैं डरना मना है। कोई अपना वादा पूरा करने वाला है या वाली है, बी रेडी फॉर दिस। ओहो क्या बात है। तो भाई जिसने आपसे जो प्रॉमिस किया, अब ये कोई भी हो सकता है या हो सकती है, आप बेटर जानते हैं, तो देख लें किसने आपसे क्या प्रॉमिस किया है। तो आपका वो जो प्रॉमिस है, अब चाहे वो इस लास्ट मंथ में किसी ने किया हो या लास्ट टू लास्ट मंथ में किया हो या पिछले साल किया हो, तो कोई भी अपना वादा पूरा करने को आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, तो काली माँ कह रही है कि भाई तैयार हो जाओ, ठीक है ना। आपके साथ किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करने का वक्त आ गया है और वो इंसान आपकी जिंदगी में बहुत ही जल्द इस वादे को पूरा करने के लिए दाखिल हो रहा है। ऑलराइट, एंड नाउ हम जानने की कोशिश करेंगे कि चूंकि नया महीना है तो इस महीने आपको किस चीज को सरेंडर करना है, सो दैट आप इस मंथ में जो भी ये बड़े बड़े चेंजेस आपको दिखने वाले हैं उसको आप भली भांति अट्रैक्ट कर सकें, ग्रैब कर सकें और नेगेटिविटी को अपने अंदर से निकाल करके बाहर फेंक सकें। सो सरेंडर टू व्हाट इज। सो माता रानी आपसे कह रही हैं गाइस कि लड़ना बंद करें, किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करना बंद करें, किसी भी सिचुएशन को खुद से चेंज करने की कोशिश ना करें। इस वक्त जो जैसा है उसको वैसा ही आपने चलते रहने देना है, ठीक है। चीजों को एक्सेप्ट करना सीखें। अगर कुछ चीजें आपके मन मुताबिक नहीं भी हैं, बट अगर उसे आप बड़े ही प्यार से, बड़े ही दुलार से एक्सेप्ट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपकी आधी परेशानी तो वहीं पे खत्म हो जाएगी। जस्ट एक्सेप्टिंग द स्टफ्स, एक्सेप्टिंग द सिचुएशन विच यू कांट चेंज। और जैसे ही आपने एक्सेप्ट कर लिया, दैट मीन्स आपने अपने आप को इनडायरेक्टली सरेंडर कर दिया ईश्वर के प्रति, उनके प्रति जिनके प्रति आपकी आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। और ऐसा करते ही गाइज चीजों में, सिचुएशन में, वातावरण में, माहौल में परिवर्तन आना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए दिस इज द मंथ जब आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है एंड अननेसेसरी का स्ट्रगल नहीं करना है, फाइट नहीं करना है, किसी चीज को चेंज करने की कोशिश आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। और साथ ही साथ बहुत ही शांतिपूर्वक और प्यार से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करें, इवन इफ आपके अगर मन मुताबिक नहीं है तो भी। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप कहीं ना कहीं ये मैसेज ईश्वर तक पहुंचाएंगे, माता रानी तक पहुंचाएंगे, डिवाइन तक पहुंचाएंगे कि उन्होंने जो भी सिचुएशन आपकी जिंदगी में क्रिएट की है वो आपके भले के लिए की है और आप उसे दिल से स्वीकारते हैं। जब ये मैसेज ऊपर वाले तक पहुंचेगा तभी से आपके जीवन में परिवर्तन होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपको हल्का महसूस होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सो सरेंडर टू व्हाट इज। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके लिए स्पिरिचुअल गाइडेंस। As light follows darkness, so day follows night. Be patient and wait for the right opportunity to create a new chapter in your life. So माता रानी आपसे कह रही हैं, माँ काली आपसे कह रही हैं कि जिस तरह हर सुबह के बाद शाम आती है, शाम के बाद रात और फिर रात के बाद सुबह आती है, तो ठीक उसी तरीके से अगर इस वक्त आपके जीवन में चारों तरफ अंधकार फैला हुआ है तो इसका कतई भी ये मतलब नहीं है कि नया सवेरा नहीं होगा, नई अपॉर्चुनिटीज आपको नहीं मिलेंगी, आपकी लाइफ का नया चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, न्यू बिगनिंग नहीं होगी। जरूरत है तो सिर्फ विश्वास करने की और खुद को सरेंडर करने की। इसीलिए ईश्वर पे विश्वास रखें, माता रानी पे विश्वास रखें और हर वक्त स्थायी रूप से इस बात को आप गांठ बांध लें कि जिस तरह से हर रात की सुबह होती है, ठीक उसी तरीके से हर डिफिकल्ट सिचुएशन का एंड होता ही होता है। अगर आज आप कोई ऐसी समस्या में फंसे हैं, कुछ ऐसी दुविधा में फंसे हैं जहां आपको सामने का रास्ता नहीं नजर आ रहा, तो ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन भी बदलेगी। अब आप बोलेंगे कि भाई काफी समय हो गया, सिचुएशन बदल नहीं रही है, तो क्या आपने कभी ये गौर किया है कि उस सिचुएशन को अपने आप बदलने देने के लिए आपने क्या एफर्ट्स डाला? आप कहीं उस सिचुएशन को पकड़ के जकड़ के तो नहीं बैठ गए, या लगातार आप ये तो नहीं सोच रहे कि नहीं नहीं ये तो बदलने वाला नहीं है, ये चीज तो चेंज होने वाली नहीं है, ये परिस्थिति तो ऐसी ही चलने वाली है। माइंडेड गाइज, आप जो सोचते हैं कहीं ना कहीं आपकी वही थॉट्स जो हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट होती हैं। दिस इज हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। और आप में से कुछ लोग ये जानते भी होंगे। तो जो ये नहीं जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है
और किस तरह से हम चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, तो आप इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करें। गूगल बाबा हैं ही, नहीं तो एटलीस्ट इस गाइडेंस को फॉलो करें, इस एडवाइस को फॉलो करें कि कभी भी अपने दिल में, अपने दिमाग में नेगेटिव थॉट्स को जमा नहीं होने देना है। उसको अपने दिमाग को कचरादान नहीं बनने देना है, कूड़ादान नहीं बनने देना है। जब भी इस तरह के थॉट्स आए या आपको लगे कि आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप बहुत ज़्यादा पेन में हो, तो उस वक्त आपको ये सोचना है कि भाई इस पेन से मैं इस वक्त कैसे निकलूं। सिचुएशन को जब बदलना होगा, चेंज होना होगा, वो हो जाएगी, लेकिन अपने आप को उस वक्त डिस्ट्रैक्ट करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उस जगह पे अपना मन लगाना जो कि हमें शांति प्रोवाइड करती है, खुशियां देती हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज से और अभी से पॉजिटिव रहना, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट करें, ताकि आपकी जिंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटीज आना स्टार्ट हो, नया चैप्टर आपकी लाइफ का स्टार्ट हो, और जिस शांति, सुकून, पीस की आपको तलाश है वो आपको जल्द से जल्द मिले। माता रानी कह ही रही हैं, बी पेशेंट एंड वेट फॉर द राइट टाइम। तो इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहते हुए सही समय का इंतजार करना है और अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडरिंग मोड में ले जा करके, अपने आप को पूरी तरीके से सरेंडर करके बिल्कुल रेडी हो जाना है। इतनी सारी नई नई चीजें, नए नए चेंजेस जो आपकी जिंदगी में होने वाले हैं इस महीने, इनको वेलकम करने के लिए। और हमेशा याद रखें, बाबा भोलेनाथ भी आपके साथ हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, इन सारे बिग चेंजेस को क्लेम करते हुए, शिव शक्ति को अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए, वीडियो को भी एक लाइक जरूर से दें, औरों के साथ भी शेयर करें। एंड फर्स्ट टाइम अगर मेरे चैनल में आ रहे हो तो सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार देख लें, वहां पे आपको मेरे सोशल साइट की सारी लिंक मिल जाएगी। सो यू आर वार्म वेलकम टू जॉइन हैंड्स विथ मी एंड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली इनविजिबल पेटल्स 369। तो चलिए फिर मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। राधे राधे पाइल नंबर 2। चलिए देखते हैं कि आपके लिए कौन से बड़े बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं इस महीने। ओके, आपके लिए दो कार्ड्स हैं। हो माय गॉश, इनर पीस विथ अबंडेंस। क्या बात, बहुत ही धमाकेदार वे से आपकी रीडिंग शुरू हुई है गाइस। लेट्स सी मोर। ओह, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, वाओ, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स। क्या बात। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 2, 3 ऑफ कप्स। क्या बात है। डेथ, एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। OMG, पाइल नंबर 2। क्या तो मैं कहूं भाई, आपके लिए तो एक ही मेजर अरकाना का कार्ड आया है, बट कहीं ना कहीं इसी कार्ड में, इसी कार्ड के थ्रू ढेर सारे मैसेजेस यहाँ पे मिल रहे हैं। जैसा कि इनर पीस एंड अबंडेंस मैं देख रही हूँ आपको अट्रैक्ट करते हुए इस महीने। तो यस, डेफिनेटली एक सुकून, एक राहत है। और कहीं ना कहीं आपने हद से ज्यादा, कहते हैं ना कि लाइक जो सोचा भी नहीं, जैसी कल्पना भी नहीं की, उससे भी ज्यादा आपने अपने आप को अबंडेंट फील करना है, सक्सेसफुल फील करना है, विक्टोरियस फील करना है। बहुत ही हंसी खुशी वाला महीना है आपके लिए पाइल नंबर 2। एंड मैं ये देख रही हूं कि जिस भी वजह से इस वक्त आपका दिल दुखा हुआ है ना, जिस भी वजह से आप अपने आप को पुराने दर्द से, ट्रॉमा से या मे बी हर्टफुल सिचुएशन से, हर्टफुल लोगों से अपने आप को आप बरी नहीं कर पा रहे, फ्री नहीं कर पा रहे। ये महीना शुरू होते ना होते कहीं ना कहीं आपको अपनी न केवल खुद की शक्तियों का अंदाजा होगा, बल्कि उसके साथ साथ में मैं आपको ना एक प्रण लेते हुए देख रही हूँ। जी हाँ, मैं यहाँ पे ये देख रही हूँ कि आप इस वक्त चाहे जैसे भी एनर्जी में क्यों ना हो, आपने अपने आप को कंप्लीटली कन्वर्ट कर देना है इस महीने में क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में, जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, कहीं ना कहीं आपने अपने जीवन की बागडोर को तो अपने हाथ में लेना ही लेना है। साथ ही साथ में आपने स्पेशली अपने हार्ट का ख्याल रखना है, अपने दिल का ख्याल रखना है।
और आपको ये बात भली भांति अब समझ में आने वाली है इस महीने में कि बस बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। मुझे अब किसी भी फालतू की चीजों का या फालतू के लोगों का अपने जिंदगी में आना जाना बंद करना होगा। मैं जो हूं, जितना हूं, जैसा हूं, मैं अपने आप में सक्षम हूं, मैं इनफ हूं, मेरी काबिलियत इनफ है, मेरी इंडिविजुअलिटी, मेरी पर्सनालिटी वो कहीं ना कहीं अपने आप में बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सोना कैरी करती है। तो मेरी जिंदगी में फालतू की चीजों का, फालतू के लोगों का कोई वास अब मुझे नहीं चाहिए। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज जो मैं आपको खुद को करते हुए देख रही हूं इन दिस मंथ। प्लस लाइक माइंडेड लोगों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं और आपके जीवन में अब उन्हीं लोगों के साथ में आपने उठना है, बैठना है, झूमना है, मौज मस्ती करनी है, जो बेसिकली आपकी ऑरा को समझते हैं, आपको अंडरस्टैंड करते हैं एंड सबसे बड़ी चीज आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। यहां मैं आपको ना केवल खुद से रूबरू होते हुए देख रही हूं, बल्कि इसके साथ साथ में मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है कि आप हर तरह की मैनिपुलेशन से, हर तरह के फाइट से और हर तरह की पॉलिटिक्स वाली जो सिचुएशन है उससे अपने आप को दूर ले जा रहे हैं। आप बस निकल पड़े हैं अपने रास्ते, अपने गोल की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, इस विश्वास के साथ कि जीत आपकी सुनिश्चित ऑलरेडी कर दी गई है। आपकी जीत पक्की है, सफलता आपको मिलकर के रहेगी। तो बस अब मुझे फटाफट से अपना गोल सेट करना है, अब मुझे अपनी मंजिल की ओर फटाफट से बढ़ना है। और जो एक्शन आप अभी तक नहीं ले पाए थे, सिर्फ सोच विचार में जिंदगी बीत रही थी, दिस इज द मंथ जब वो सारे सोच विचार हो रहे हैं आपकी जिंदगी से बाय बाय, टाटा, कंप्लीट वे में टाटा। एंड आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अबंडेंस को। अब सबके लिए ये अबंडेंस डिफरेंट डिफरेंट रूप में मुझे दिख रही है। किसी को अच्छी हेल्थ चाहिए तो यस, आप अच्छी हेल्थ एक्वायर कर रहे हैं, उसके लिए प्रॉपर स्टेप्स ले रहे हैं। अपना रूटीन, अपना हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे आपने मेंटेन करना है, उसमें क्या ऐड करना है, क्या डिलीट करना है। किसी किसी का रुझान इस तरफ मुझे दिख रहा है। कुछ लोग मुझे यहाँ पे खुद से ही उन सारी चीजों को एकत्र करते हुए दिख रहे हैं जो आपको खुशियां देती हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बुक्स पढ़ना पसंद है और काफी समय हो गए आप कोई बुक स्टॉल नहीं गए, लाइब्रेरी नहीं गए, तो आपने वहां जाकर के अपना समय बिताना है, या मे बी कुछ न्यू बुक्स आप खरीद के लाएं या फिर ऑनलाइन ऑर्डर करें। वहीं पे कुछ लोगों की अगर ऐसी दिली तमन्ना है कि नहीं भाई, मुझे अब मेरे पास जो भी फंड्स हैं, मेरे पास जो भी पैसे हैं, या फिर मैंने अब तक जो भी जमा किया है यानी कि सेविंग्स, उसको मुझे किसी ऐसी चीज में लगाना है कि भाई वो बस पड़े पड़े वहीं पे खत्म ना हो जाए, बल्कि वो मल्टीप्लाइंग हो। कुछ लोग मुझे यहाँ पे उन्हीं फंड्स को कुछ प्रेशियस चीजों को खरीदते हुए दिख रहे हैं, मे बी सम काइंड ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। और कुछ लोग मुझे यहाँ पे पैसों को शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड्स में, उसमें भी इन्वेस्ट करते हुए दिख रहे हैं। तो यस, दिस इज द मंथ जहां पे आपकी खुद की जो आइडियाज है ना, वो कहीं ना कहीं सर चढ़ के आपके ऊपर बोल रही हैं। एंड एक न्यू विजन के साथ मुझे आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को टर्न करते हुए दिख रहे हो। वैसे तो टर्निंग पॉइंट्स हमारी लाइफ में ईश्वर पैदा करते हैं, लेकिन मैं ये देख रही हूँ पॉइंट नंबर 2 कि दिस इज द मंथ वेयर इन आपने अपनी लाइफ में टर्निंग पॉइंट्स को क्रिएट करना है, और वो भी पूरे विश्वास के साथ, जीत के विश्वास के साथ। और इससे बड़ी और अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। इनफैक्ट आप में से कुछ लोगों की लाइफ में मुझे इस महीने में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होती हुई दिख रही हैं जिसने आपकी हेल्प करनी है, आपकी इस तरह की माइंडसेट को बूस्ट देने का। कहते हैं ना कि पुश जरूरी होता है कई बार। तो यस, कुछ तो ऐसा इवेंट आपकी जिंदगी में घट रहा है दिस मंथ, जहां पे आपका माइंड कंप्लीट वे में क्लियर होता हुआ मुझे दिख रहा है, और आप अब वो करने वाले हो जो आपको मन से, अंदर से, आपकी आत्मा से आपको शांति प्रोवाइड करेगा। और जिस चीज में आपको खुशी मिलती है ना, आपका ध्यान बेसिकली मैं उस तरफ जाता हुआ देख रही हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा भी नजर आ रहा है कि अपने लिए कोई ऐसी वेकेशन प्लान करें, कोई ऐसा एक ब्रेक थ्रू प्लान करें वेकेशन के रूप में, छुट्टी के रूप में, जहां पे आप खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं। और डायरी, पेन, इस तरह की चीजों को आप मुझे बेसिकली कलेक्ट करते हुए दिख रहे हैं, सो दैट आप उसमें लिख पाएं, आप जॉट डाउन कर पाएं। अगर आपको लिखने की हैबिट नहीं है ना, तो यस, ये एक नई चीज मैं आपको इंप्लीमेंट करते हुए देख रही हूँ, जहां पे आपने लिखना है कि बेसिकली अब आपको चाहिए क्या। पास्ट में जो हो गया सो हो गया, एंड बहुत हो गया कि भाई मैंने पास्ट में ही जी लिया, भूतकाल में ही अपने जीवन को बर्बाद कर दिया, तो मैं अब अपना आने वाला समय और अपना वर्तमान मैंने बर्बाद नहीं करना है। क्योंकि आप इस तरह की एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं, तो पॉइंट नंबर 2, दिस इज अ मंथ जहां पे मैं देख रही हूं कि आप अपनी लाइफ को दोबारा से क्रिएट कर रहे हैं।
आप अपने लाइफ के गोल्स को रिक्रिएट कर रहे हैं, और प्लस कुछ ऐसे आप लिस्टिंग कर रहे हैं, कुछ ऐसे आप पॉइंट्स को लिख रहे हैं जहां पे जो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको खुशी दे, आपको सुकून पहुंचाए, आपको अबंडेंट फील करवाए और कहीं ना कहीं आपको टेंशन से फ्री रखे। आप उन सारी चीजों की मुझे लिस्ट बनाते हुए दिख रहे हैं, और उस लिस्ट को बना करके आपने सिर्फ रखना ही नहीं है, बल्कि आप मुझे उस लिस्ट को कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। विद क्वीन ऑफ सोर्ड्स मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप अपने आसपास एक बाउंड्री क्रिएट कर रहे हैं, जहां पे कोई भी कभी भी आकर के आपको डिमोटिवेट नहीं कर सकता, आपके साथ माइंड गेम्स नहीं खेल सकता, आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। बिकॉज यस, हियर इन व्हाट आई सी कि मे बी इन द पास्ट मंथ या फिर पास्ट के 6 महीनों के अंदर, बीते हुए जो 6 महीने हैं, उसमें शायद आपने बहुत कुछ झेला है, कुछ ऐसी चीजों का सामना किया है, कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं जिसके बारे में अभी तक आप याद करके या तो रिग्रेट में चले जाते थे या फिर गिल्टी फील करने लगते थे। बट मैं ये देख रही हूँ कि ये सब चीजें ना, जो कहीं ना कहीं आपकी शांति को, आपके मन की शांति को भंग करती आई थी, दिस इज द मंथ जब ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं स्वाहा। दिस इज द मंथ जब आपने अपनी लाइफ को अबंडेंट कैसे बनाना है, अपने लाइफस्टाइल को कैसे एनहांस करना है, अपने आप को खुशियां कैसे प्रोवाइड करनी है, अपने दिल को कैसे लोगों के घाव से या फिर लोगों के हर्टफुल कमेंट से बचाना है, आपका ध्यान कंप्लीटली इस तरफ होगा। एंड कुछ लोगों के लिए तो ऑफ कोर्स यस, यहाँ पे पैसों को कैसे मल्टीप्लाई किया जाए और किस तरीके से फ्यूचर के लिए सेविंग्स की जाए, आप मुझे उस तरफ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं इन दिस मंथ। सो दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज जो मैं देख रही हूँ फॉर मोस्ट ऑफ यू, एंड अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज ओवर हियर कि अगर आपने इन द लास्ट 1 ईयर और मे बी इन द लास्ट 3 ईयर्स, एंड कुछ लोगों के लिए लास्ट 6 सालों के अंदर अंदर अगर आपने किसी को खोया है, जी हाँ, अगर कोई आपका करीबी हमेशा के लिए भगवान जी के पास चला गया है, चाहे ये कोई आपका फैमिली मेंबर हो या कोई आपका लव्ड वन हो, एंड कहीं ना कहीं अगर आप उस पेन से भी नहीं निकल पाए हैं ना, दिस इज द मंथ जो आपको ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेगा कि आप उस पास्ट पेन से बाहर निकलें और अपनी गोल्स एंड अपने मिशंस की तरफ आप अपना ध्यान लगाएं। इस वजह से भी हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ा हो इन द लास्ट फ्यू मंथ्स और फ्यू ईयर्स, तो एज बिकॉज आप अपने गोल से, अपने टारगेट से थोड़ा भटक गए, या फिर आपका मन नहीं लग रहा हो, रह करके पुरानी बातें या उनके साथ जो आपने पल बिताए हैं वो याद आ रहे हो, तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को उस ट्रॉमेटिक सिचुएशन से भी हील कर रहे हैं। एंड दिस इज अ वेरी वेरी बिग चेंज कमिंग फॉर यू गाइज। पॉइंट नंबर 2, एंड अलॉन्ग विद दिस यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा भी दिख रहा है जैसे कि मानो आपकी तरफ कुछ एक ऐसी अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं जो बेसिकली आपको एक डिसीजन लेने पर जरूर सोचने को कहेगी, एंड दिस इज ऑल अबाउट अ कंप्लीट माइग्रेशन और ट्रांसफर। यस गाइज, यहाँ पे ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इन दिस रिगार्ड लाइक अपने आप को परमानेंटली एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना, एक ऑफिस को दूसरे जगह पे शिफ्ट करना, या फिर प्रोफेशनली हो या पर्सनली हो अपने आप को रीलोकेट करना, वो यहाँ पे नजर आ रहा है इन दिस मंथ। एंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपने इस महीने लेना है और लेना ही आपको पड़ेगा, बिकॉज ये अपॉर्चुनिटी भले ही दिखने में छोटी हो या भले ही आपको लगे कि मुझे बहुत ज्यादा कुछ डेवलपमेंट नहीं दिख रही या फिर मुझे बहुत ज्यादा कोई उन्नति या तरक्की नहीं नजर आ रही आने वाले समय के लिए, बट ट्रस्ट मी गाइज, कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी आपको आगे जाकर के एक स्टेबल रूप देने वाली है, आपकी जिंदगी को स्टेबिलिटी देने वाली है। सो जो भी डिसीजन लें सोच समझ करके लें, क्योंकि आपका आने वाला भविष्य आपके इस डिसीजन पर बहुत ज्यादा निर्भर करता है। आप जो भी अपनी जिंदगी से चाहते हैं ना, चाहे खुशियां हो, अपने आप को अबंडेंट फील करवाना हो, चाहे आंतरिक सुख हो, शांति हो, चाहे जीवन की मौज मस्ती हो या सफलता हो, कुछ भी, कहीं ना कहीं ये सारी की सारी चीजें आपको इसी अपॉर्चुनिटी के बदौलत में मिलते हुए देख रही हूँ। एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर, जी हाँ गाइज, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो उसके नेक्स्ट विद इन 8 डेज आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आपके दरवाजे में दस्तक देगी। और अगर आपने अपने इंटेलिजेंट माइंड का, अपने लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल माइंड का और बिना इमोशंस को अपने ऊपर हावी होते हुए अगर आपने एक सटीक और ऑनेस्ट डिसीजन लिया, तो कहीं ना कहीं आने वाला समय में आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं दिख रही है। तो ये मंथ वाकई में आपके लिए बहुत बड़े बड़े चेंजेस से भरा हुआ मुझे दिख रहा है। सो जो डिसीजन लें, जो भी करें, बहुत ही सोच समझ करके करें, क्योंकि यहाँ पे पास्ट की चीजें जो हैं वो अब मुझे कहीं ना कहीं पास्ट में ही छूटती हुई दिख रही हैं।
और आप मुझे बढ़ते हुए दिख रहे हैं नए रोशनी की तरफ, नए सुकून की तरफ, नए मौज मस्ती की तरफ और नई जिंदगी की तरफ। वाओ, पाइल नंबर 2। और क्या है? माइंड। बोला था ना मैंने अभी आपसे, देखिए क्या बात, फैमिली। सो यस, दिस इज अ मंथ जहां पे आपने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही एक अच्छा और बहुत ही ब्यूटीफुल टाइम स्पेंड करना है। एंड अगर फैमिली में किसी भी तरह का मतभेद है या पास कुछ समय से अगर आप अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा हो सकता है कि इस वक्त आप अपने काम के सिलसिले में फैमिली से काफी दूर है, दिस इज द मंथ जहां पे फैमिली और आपके बीच में एक बहुत अच्छा संपर्क क्रिएट हो रहा है, बहुत अच्छा कनेक्शन बिल्टअप हो रहा है। एंड स्पेशली फॉर दोज जो कि अपने बच्चों से दूर हैं, ठीक है, या अगर आपके बच्चे आपसे दूर हैं तो कहीं ना कहीं इस मंथ में आप उनके साथ में बहुत अच्छा टाइम बिता रहे हैं। तो वो अगर दूर हैं तो वो आपसे मिलने आने वाले हैं, अगर आप उनसे दूर हैं तो आप भी उनसे मिलने जा सकते हैं। प्लस यहाँ पे माइंड की एनर्जी है जो कि कहीं ना कहीं इनर पीस को ही रिवील कर रही है। तो दिमागी रूप से आप बहुत ज्यादा मुझे शांत दिख रहे हैं, बहुत ही स्थायी दिख रहे हैं। पेशेंस एंड कामनेस को आप मुझे अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं इन दिस मंथ। अगर दिमाग में बहुत ज्यादा मंथन चल रहा था या अभी भी अगर चल रहा है, ये मंथ आपको किसी ना किसी तरीके से सुकून प्रोवाइड करेगा और आपके दिमाग की जो भी हलचल है ना उसको शांत करने वाला मंथ होगा। लेट्स सी और क्या है। हाँ, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। वाओ, बहुत ही बढ़िया। बंच ऑफ बनाना, सुपर्ब। सो पाइल नंबर 2, भाई आपकी तो एक बहुत ही मजेदार जर्नी स्टार्ट होने जा रही है। अगर मैं कहूं कि न्यू जर्नी, जो कि अभी थोड़ी देर पहले मैं कह ही रही थी कि एक नई लाइफ है, न्यू जर्नी है, सब चीजें नई नई हैं। तो यस, यहाँ पे बजरंगबली की कृपा से कहीं ना कहीं आपने बहुत ही एक अच्छा समय समझ लीजिए कि आपका स्टार्ट हो रहा है। एंड जस्ट सी द कोइंसिडेंस, बजरंगबली को केले बहुत पसंद है। और देखिए यहाँ पे बंच ऑफ बनाना का मैसेज है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बजरंगबली के भक्त हों, तो उन्हें केले का जरूर से आपने भोग लगाना है। अगर आप उनके भक्त हैं तो भी, नहीं है तो भी, क्योंकि दिस इज अ मंथ जब आपने सब कुछ अच्छा अच्छा ही रिसीव करना है। आपके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा ही होने वाला है। आपके लाइफ के हर एक डोमेन में स्पेशली फाइनेंशियल अबंडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अबंडेंस है एंड अगेन यहाँ पे फाइनेंशियल अबंडेंस है। तो यस, अगर मैं आपके मनी मैटर्स की बात करूं, फिनेंसेस की बात करूं, तो बहुत ज्यादा बढ़ोतरी आपको नजर आएगी। कहीं ना कहीं अगर कोई पैसे आपके अटके हुए हैं या फिर कहीं पे आपने लगाए हुए हैं पैसे और उसका रिटर्न नहीं मिल रहा है, दिस इज द मंथ जो आपको इस तरह की चीजों से बरी करवाएगा। प्लस अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, वो जॉब आपको मिल जाएगा। नया मंथ आपके लिए नया जॉब लेकर के आया। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो यस, उसके लिए भी पैसों का जुगाड़ होता हुआ मैं देख रही हूँ। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे कुछ लोग मुझे आपको स्पॉन्सरशिप भी करते हुए दिख रहे हैं। दैट मीन्स कि अगर आपको रिसोर्सेस चाहिए, अगर आपको मैन पावर चाहिए या फिर अगर पैसों की ही कोई हेल्प चाहिए किसी के थ्रू, सो दैट आप अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो आपकी ये मुराद मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ। और आप अपने एक नया बिजनेस मुझे सेटअप करते हुए दिख रहे हैं, फिर चाहे ये बिजनेस छोटे पैमाने पर हो या बड़े पैमाने पर। और यहीं से आपकी एक बहुत ही अच्छी जर्नी स्टार्ट होती हुई मुझे दिख रही है, चाहे ये सर्विस की बात हो या बिजनेस की बात हो। एंड बहुत ही स्पेसिफिक एक मैसेज आ रहा है कि अगर आपने काफी दिनों से अच्छा अच्छा खाना नहीं खाया है तो गाइज रेडी हो जाइए। दिस इज द मंथ जब आपको बहुत अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान एंड व्यंजन खाने को मिलने वाले हैं। एंड जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा कि अगर आप बजरंगबली के भक्त हैं या अगर नहीं भी हैं तो उनको केले का भोग जरूर लगाएं। तो यस, आपने अपनी इच्छानुसार दिल से बजरंगबली को जरूर से केले का भोग लगाना है। यहाँ आपको उनकी ओर से भर भर के आशीर्वाद मिल रहा है और जब जो चीज आपकी जिंदगी में आनी होगी वो उनकी कृपा से आ ही जाएगी। तो इस चीज का वेट ना करें कि आपका ये काम बनेगा तब आप उनको ये प्रसाद चढ़ाएंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे चूंकि ये मैसेज चैनल हो रहा है एंड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि आप में से बहुत से लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं बजरंगबली की तरह ही अपने ईश्वर के प्रति समर्पित हैं, अपने भक्ति के प्रति समर्पित हैं। तो चाहे आप बजरंगबली को माने या ना माने, बट हाँ, कहीं ना कहीं केला बहुत ही एक शुभ फल है। और अगर आप प्रसाद के रूप में भगवान जी को केला अर्पित करते हैं, चाहे घर में हो, मंदिर में हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके आने वाले समय में एक शुभकारी परिणाम ही देगा। ठीक है, तो ये आप एक काम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि काफी समय से अगर आप किसी गोल के पीछे, किसी मिशन के पीछे भाग रहे थे,
और अभी तक अगर उसमें आपको कुछ अचीव नहीं हुआ, अब चाहे ये पर्सनल लाइफ की बात हो या प्रोफेशनल लाइफ की, तो यहाँ पे ऑलरेडी 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, 3 ऑफ कप्स है, और इस कार्ड ने तो आके कंफर्मेशन दे दिया कि दिस इज द मंथ जहां पे आप कुछ बहुत बड़ा अचीव करने वाले हैं पाइल नंबर 2। सो बस बकअप कर लीजिए, तैयार हो जाइए इस अचीवमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए, इस अचीवमेंट को लोगों के साथ में शेयर करने के लिए और उन्हें ये बताने के लिए कि यस आपने अपना गोल अचीव कर लिया, आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। ये महीना है जहां पे आपको कुछ ऐसी चीजों की कम्युनिकेशन रिसीव होगी, कोई ईमेल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई चैट आ सकती है, या फिर कोई व्हाट्सएप मैसेज आ सकता है, कोई हार्ड कॉपी में कोई लेटर आपको मिल सकता है, कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, जिसे पा करके वाकई में आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहने वाला। और अगर आपने पहले से ही इंटरव्यू वगैरह दिया हुआ है और अभी तक आपको उसका ऑफर लेटर या अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला है, तो उसके लिए भी आप रेडी हो जाइए। दिस इज द मंथ जब आपने उस लेटर को भी रिसीव करना है इन द फॉर्म ऑफ अ कम्युनिकेशन, यानी कि एक्सेप्टेंस कम्युनिकेशन, एंड सैलरी वगैरह का जो भी नेगोशिएशन है वो भी बहुत बढ़िया तरीके से होता हुआ दिख रहा है और आपके फेवर में ही होता हुआ दिख रहा है, बहुत ही फ्रूटफुल रहने वाला है। एंड जो इंतजार कर रहे हैं अच्छी कंपनी में जॉब का, जो इंतजार कर रहे हैं अच्छी कंपनी में नई पोजीशन का, यानी कि प्रमोशन का, तो गाइस आपके लिए भी यहाँ पे फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलता हुआ मैं देख रही हूँ इस महीने में। सो दीज आर दी बिग बिग चेंजेस जो आपके साथ में होने जा रहे हैं इन दिस मंथ। तो दिल खोल करके स्वागत करें इन चेंजेस का और बिल्कुल तैयार हो जाएं इस न्यू एनर्जी को एंड न्यू जर्नी को वेलकम करने के लिए, ठीक है। ओके, अब देख लेते हैं कि स्पेशली बजरंगबली की ओर से आपके लिए क्या मैसेजेस चैनल हो रहे हैं। देखिए, न्यू जॉब और न्यू प्रोजेक्ट, मैंने अभी बोला ना आपको, यहीं पे वो चीज दिख रही थी और यहाँ पे अगेन दी कंफर्मेशन। तो नया जॉब आपका लगने वाला है, ऑलरेडी अगर जॉब लगा हुआ है तो नया प्रोजेक्ट मिलने वाला है। अगर आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है तो आपको भी नए प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर लेनी है, ठीक है। खुद पर विश्वास रखें, आप बहुत ही पावरफुल हैं। तो बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि ट्रस्ट योरसेल्फ, कर्म करो पर फल की चिंता ना करो। सो कॉन्सिक्वेंसेस पर ना जाएं, कल क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसा फ्रूट मिलेगा, परिणाम सही होगा गलत होगा, इन सब के बारे में चिंता ना करते हुए सिर्फ और सिर्फ अपना काम करें। यह मैसेज आ रहा है आप सभी के लिए। लीजिए जी, आ गया फिर से कंफर्मेशन। पारिवारिक वाद विवाद, झगड़े फसाद सब सुलझने वाले हैं, जो मैंने फैमिली के कार्ड को देख के पहले ही कहा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अपनी योजनाओं को अपने तक ही सीमित रखें। बहुत ही दमदार मैसेज बजरंगबली कह रहे हैं कि आपने जो भी प्लान्स बनाने हैं, जो भी स्ट्रेटेजीज बनानी है, या आने वाले समय में भी कुछ भी आप करने का सोच रहे हैं, जिसकी प्लानिंग आप अभी कर रहे हैं, जिसको होमवर्क आप अभी कर रहे हैं, उन सीक्रेट्स को, उन प्लान्स को आपने किसी को रिवील नहीं करना है। जब आप अपने गोल को अचीव कर लें, अपने टारगेट को अचीव कर लें, तब ढिंडोरा पीट के बताना चाहें तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आपका काम पूरा ना हो जाए, उसे आपने अपने तक ही सीमित रखना है। ऑलराइट, एंड नाउ वी विल सी कि चूंकि नया महीना स्टार्ट हो रहा है, तो इस महीने में आपको किन चीजों को सरेंडर करने की जरूरत है, ताकि आप अपनी नई जर्नी जो कि काफी फ्रूटफुल है उसका मजा उठा सकें और जो अबंडेंस आपके लिए ऑलरेडी सुनिश्चित कर दी गई है उसको आप वेलकम कर सकें। सो व्हाट यू नीड टू सरेंडर, आउटडेटेड बिलीव्स अबाउट योरसेल्फ। यस, बहुत जरूरी होता है गाइज। कई बार जब हमारा काम नहीं बन रहा होता है या फिर लोग हमें डिमोटिवेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त कुछ इस तरह की धारणाएं हमारे दिल दिमाग में जन्म ले लेती हैं कि भाई हमारे पास तो जैसे कुछ है ही नहीं, या फिर हम बेकार हैं, हम यूजलेस हैं, हम किसी काम के हैं ही नहीं। और बहुत बार ये चीजें हमारे पास्ट से उभर के आती हैं। मे बी पास्ट में हमने बहुत सारी असफलताएं देखी हैं, हमारे प्लान सक्सेसफुल नहीं हुए, हम अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाए, जो हमने चाहा वो हमें हासिल नहीं हुआ, जिसे हमने चाहा वो हमें नहीं मिला, एंड ब्ला ब्ला। तो उस वक्त हम बजाय ये जानने समझने के कि एग्जैक्टली क्या वजह है उसके पीछे, यानी कि रूट कॉज क्या है, हम खुद को ब्लेम करने लगते हैं और अपनी जो भी पावर है या जो भी हमें गिफ्ट्स मिले होते हैं ईश्वर से, जो हमारी स्ट्रेंथ होती है, कहीं ना कहीं हम उन सबको भुला बैठते हैं। तो बजरंगबली आपसे कह रहे हैं कि अपने बारे में अगर आपने कुछ भी ऐसा सोचा हुआ है जो आपको खुद ब खुद डिमोटिवेट कर रहा है, डिमोरलाइज कर रहा है, और आप अगर खुद से खुद को कोस रहे हैं कि भाई आप ऐसे हैं, वैसे हैं, किसी काम के नहीं हैं, यूजलेस हैं, यानी कि लोगों ने जो बातें आपको सिखाई हैं, जो पढ़ाई हैं, कहीं ना कहीं उसी में अगर आप गोल गोल घूमते हुए चले जा रहे हैं, तो इस तरह के बिलीफ्स को जितना जल्दी आप सरेंडर करेंगे, उतनी ही जल्दी आप ये समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली आप कौन है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जो मैंने रीडिंग की शुरुआत में कहा था, याद रखिएगा, आप एग्जैक्टली ये हैं। वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी मैच्योर्ड, वेरी इंटेलिजेंट, लॉयल, ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ स्ट्रेंथ एंड पावर। जैसे ही आपने अपनी पावर को संगठित किया और मन से, दिल से ये मान लिया
कि आप जो हैं इनफ हैं, आपको किसी के सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है, आपको किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। तो आप देखेंगे कि आपने अपनी ऑरा में, अपने पर्सोना में एक इतना बड़ा चेंज खुद से ही कर दिया कि लोग आपसे कुछ भी कहने से पहले 10 बार सोचेंगे। और जब वो आपकी तरफ बढ़ेंगे ही नहीं, कुछ आलतू फालतू बात ही नहीं होगी, तो फिर कहां से डिमोटिवेशन आएगी एंड कहां से फिर आपकी एनर्जी लो होगी। ठीक है, सो दिस इज द मंथ जब आपकी नई जर्नी स्टार्ट हो रही है, वो भी फ्रूटफुल जर्नी है। आगे की जर्नी, बहुत सारी नई नई चीजें आपकी जिंदगी में होने जा रही हैं। बजरंगबली की ब्लेसिंग से कहीं ना कहीं सब कुछ नया नया आपने फील करना है, अनुभव करना है। तो सारे अनवांटेड बिलीव्स को, आउटडेटिंग बिलीव्स को, खुद के बारे में जो भी आपने अभी तक क्रिएट किए हैं उनको लेट गो करें और इस ब्यूटीफुल एनर्जी का आपने दिल खोल करके वेलकम करना है। ऑलराइट, एंड अब उनका स्पेशल मैसेज, द लाइट यू आर सीकिंग इज ऑलरेडी विद इन यू, फॉलो दोज थिंग्स दैट ब्रिंग पीस टू योर सोल। सो आपके जो भी सवाल हैं, जो भी जवाब है, वो सब आपके अंदर ही हैं। जैसा कि मैंने कहा, आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ही लॉयल एंड ट्रू हैं, आप बहुत ही आउटस्टैंडिंग पर्सोना को कैरी करते हैं गाइस। तो कहीं ना कहीं बजरंगबली भी आपसे यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो अंधकार आपके जीवन में है, चाहे डिफिकल्ट सिचुएशन के रूप में, पेनफुल सिचुएशन के रूप में, जिससे कि आप बाहर निकलना तो चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। सो आपको जो भी जवाब चाहिए या इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए जो आपको रास्ता चाहिए ना, उसका जवाब, वो रास्ता, वो मार्ग कहीं ना कहीं आपके अंदर ही है। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ उस लाइट को खोजने की, और वो आप तभी कर सकते हैं जब आप ना केवल ईश्वर के प्रति अपने आप को सरेंडर करें, बल्कि खुद के साथ थोड़ा समय बिताएं, थोड़ा सा खुद को मेडिटेशन में लेकर के जाएं, योगा जैसी चीजों में अपने आप को इनरोल करें और अपना मी टाइम निकालें। जैसे ही आप खुद के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, अपनी आत्मा के साथ में कनेक्टेड हो जाएंगे और उन चीजों के प्रति अपना ध्यान लगाएंगे जो आपको सुकून देती है, शांति प्रोवाइड करती है, तो आप देखेंगे कि आपको आपके सारे सवालों का जवाब खुद ब खुद मिल गया। फिर उन जवाबों के लिए आपको दर दर भटकना नहीं पड़ा, या फिर किसी के पास जाकर के उस चीज को डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ऑलराइट, हेंस मेडिटेशन, योगा, इन सारी चीजों को अपने जीवन में शामिल करें और अपने लिए मी टाइम निकालें और खुद को किसी से भी कम ना समझें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। फाइल नंबर 2, आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, बजरंगबली को अपना ग्रेटिट्यूड देते हुए इस नएपन को, इस नई जर्नी को, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल साबित होने वाली है और आने वाले 8 दिनों के अंदर अंदर जिसके संकेत आपको मिलने वाले हैं, आपने जरूर से क्लेम करना है। और अगर आपको जरा सी भी हेल्प मिली हो इस वीडियो से तो एक लाइक जरूर से दें, प्लस औरों में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके माध्यम से उन्हें भी मोटिवेशन एंड इंस्पिरेशन मिल सके। चैनल में पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स अगर लेना चाहें तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझसे जुड़ना चाहें या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहें तो बहुत बहुत स्वागत है। इन सब की जानकारी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, सो प्लीज टू चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिफोर लीविंग। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।